तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सर्वाइवल आयरन सीरीज एपिसोड 3। तो जैसा कि आपको पता है, हमने एपिसोड 2 में बनाया था अपना आयरन का आर्मर और सारे टूल्स, जहां हम माइनिंग पे गए थे और वहां मिला था हमें अपना फर्स्ट डायमंड इस वर्ल्ड का। और हम आयरन वहाँ से बहुत ज़्यादा माइन करके लाए थे। तो ये एपिसोड 3 और इसमें हम बनाने वाले हैं अपना एक बेस। और बेस के लिए पहले हमें करनी है बहुत ज़्यादा वुड इकट्ठी। तो मैं अपने बेस में दो तरीके की वुड इकट्ठी करूँगा, जिसमें होंगी स्प्रूस वुड और ओक वुड। तो हमारे पास थोड़े ट्री तो अभी हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा सैपलिंग लगानी है, बहुत ज़्यादा वुड इकट्ठी करनी है। तो मैं आपसे मिलता हूँ वुड इकट्ठी करने के बाद। तो गाइस, यहाँ हो चुका है हमारा सारा मटेरियल इकट्ठा। तो जैसे कि आप चेस्ट में देख रहे हैं, यहाँ पे स्टोन है, डीप स्लेट है, स्टोन ब्रिक्स हैं और दो तरह के वुड और लीव्स हैं। बट मैंने स्टोन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा है अपने घर में। मैंने स्टोन जनरेटर बनाया था और सब बहुत ज़्यादा स्टोन माइन भी करा, बट मुझे नहीं पता मैंने स्टोन का यूज़ करा नहीं, क्योंकि मुझे इसका कुछ यूज़ लगा नहीं। बट मैंने डीप स्लेट, स्टोन ब्रिक्स और दोनों वुड्स और स्लीव्स का यूज़ करा है। बट फिर तो मुझे ठीक लग रहा है घर बिना स्टोन के भी। तो मैं आपको मिलता हूँ अपना बेस बनाने के बाद। फिर मैं आपको बताऊँगा मैंने क्या क्या मटेरियल यूज़ करा है और मतलब कैसे वैसे बनाया है, कहाँ क्या लगाया है। फिर हम चलेंगे माइनिंग पर, क्योंकि हमें चाहिए डायमंड का आर्मर एंड ड्रैगन को बीट करने के लिए। तो गाइस, ये है हमारा सर्वाइवल बेस, जिसमें हम करेंगे सरवाइव। और ये मैंने बनाया है, देखो ऐसे। इसमें मैंने बाहर की तरफ ही चारों तरफ ही लगाई हैं लीव्स, जो कि स्प्रूस ट्री की लीव्स हैं, क्योंकि वो आग की थोड़ी नॉर्मल होती हैं। देखो कितना फ़र्क है, इसमें थोड़ा डिज़ाइन है येलो येलो, इस वजह से मैंने ये लगाई हैं। और मैंने सारे कॉर्नर्स पे लगाया है ये वुड से पहले पहले आउटलाइन टाइप बनाया था, उसके बाद बनाया है। और ये बनाया है स्प्रूस वुड से हमने स्टेयर्स और ये डोर। और यहाँ मैंने लगाए हैं ट्रैप डोर, ताकि ये गेट अपने आप बंद हो जाए। और मैंने हर दो ब्लॉक के बाद ये लगाया है, विंडोज़ के पास लगाया है मैंने ये स्प्रूस वुड की स्टेयर्स, उसके ऊपर ग्लासेस। और मैंने यहाँ लास्ट में लगाया था सारे स्टेयर्स सारे कॉर्नर्स पे घर के। और मैं ये सीलिंग बनाई है मैंने स्प्रूस वुड के प्लैंक से। और ये अभी तक पूरा नीचे का खाली है, तो क्योंकि मुझे डेकोरेट करना नहीं आता, इस वजह से मैंने पूरा खाली छोड़ा है। बस एक ये सोफ़ा बना दिया है और थोड़े लैंटर्न लगाए हैं, ये सेल्फ लगा के, सॉरी फैंस लगा कर। और ये बस ऐसा ही बना पाया मैं, इतना ही अच्छा बनाना आता है मुझसे, क्योंकि मुझे डेकोरेशन बिल्कुल नहीं आती। और स्टेज से ऊपर मैंने ये बनाया है ऐसा, जिसमें मैंने फिर से चारों तरफ लीव्स लगाई हैं। थोड़े फैंस लगा के मैंने ये लगाए हैं, कैंप फायर्स लगाए हैं मैंने यहाँ पर ये। लेकिन मुझसे थोड़ी ये गलत डिज़ाइन से लगे, क्योंकि मैंने थोड़े ऐसे इधर की साइड फेस करके लगाए थे, उसका बाद मैंने टेढ़ा फेस करके लगा दिया, तो उनका डिज़ाइन बिगड़ गया। और मेरे पास चारकोल नहीं था इन्हें बनाने के लिए, तो फिर और इतने वुड भी नहीं थी, तो मैंने इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। और फिर मैंने बनाया है ये मेरा स्टोरेज रूम। और इसमें होगा ये ब्लास्ट फर्नेस है, एक लोड स्टोन है, और नॉर्मल फर्नेस, क्राफ्टिंग टेबल और ये स्मोकर्स। और ये हैं हमारे सारे बैरल्स। और ये कुछ चेस्ट लगाए हैं, क्योंकि मेरे पास अभी इतना सामान नहीं है, इसलिए मैंने इतना ही लगाया है। और मैंने पता नहीं बेड यहाँ क्यों लगा दिया, क्योंकि नीचे शायद मॉन्स्टर थे, इस वजह से मॉब से, इसलिए मैंने लगाया नहीं, क्योंकि मैं सो नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने यहाँ लगा दिया। तो बस यही था मेरा घर। और मैंने यहाँ लैंटर्न लगाए हैं। और रुको, आपको थोड़ा रूफ दिखाता हूँ, ये देखो मैंने स्प्रूस वुड से बनाई है ये। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, चलो बाद में देखेंगे इसे। यहाँ मैंने स्प्रूस वुड से बनाई था ये छत बनाई थी। और ये इनके कॉर्नर्स पे मैंने ये लगाए हैं डीप स्लेट के स्टेयर्स, जो कि अभी ठीक से नहीं लगी हैं। और ये बी बहुत देर से ऐसे ही यहाँ पे घूम रही है। और ये सब बनाया था मैंने ये कमरा स्टोन ब्रिक्स से, जो कि मुझे ठीक ही लग रहा है, थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा स्पेशल नहीं लग रहा। वैसे अगर मैं इन पर ऐसे करूँ तो क्या ये ठीक लगेंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे पहले ही ज़्यादा बेटर लग रहे थे, ये थोड़े गंदे लग रहे हैं, इन्हें हटा देता हूँ। अरे यार, ये तो और ज़्यादा हो गया। अब दो लाने पड़ेंगे मुझे, दो वुड लानी पड़ेंगी, क्योंकि मेरे पास सारे प्लैंक्स हैं, मैंने सब प्लैंक्स बना लिए थे, इस वजह से।
कहाँ है स्प्रूस का ट्री? स्प्रूस का ट्री नहीं मिल रहा। वो रहा सामने। एक्चुअली मैंने पहले बहुत ज़्यादा पेड़ ग्रो करे थे यहाँ पे, अभी तो थोड़े कम हो गए हैं, वरना पहले बहुत ज़्यादा थे। ये गेम लैग कर रहा है, पता नहीं क्यों। हो गया, ठीक हो गया, थैंक गॉड। और हाँ, ये बनाया है मैंने फ्लोर स्टोन ब्रिक्स और ओक प्लैंक से, क्योंकि मुझे यही ठीक लगा, बस इतना ही अच्छा लगा। जितना मैं क्रिएटिविटी दिखा पाया, जितनी भी क्रिएटिविटी में दिखा पाया मैंने दिखाई, बस इतना ही बना पाया मैं। तो अब मैं थोड़ी प्रिपरेशन करता हूँ माइनिंग जाने के लिए, क्योंकि हमें बनाना है डायमंड आर्मर। फिर हम नेदर में जाएंगे, थोड़े पोर्शन बनाने हैं हमें फायर रेजिस्टेंस का, इसलिए। और हमें वहाँ से ब्लेज रोड, और वहाँ चाहिए हमें बहुत सारी एंडर पर्ल, ताकि हम आज बना सके एंडर आई। फिर हम जाएंगे एंड में। तो मैं आपसे मिलता हूँ बाद में। वैसे बाद में वाला सीन तो है नहीं। तो अभी हम माइनिंग पे चलने की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि हमें फूड चाहिए बहुत ज़्यादा। फूड नहीं है हमारे पास, बहुत कम फूड है। लेकिन मैं क्या सोच रहा था, पहले हम बनाते हैं बहुत बड़ा वाला मॉब फार्म, मतलब बड़ा तो नहीं, हम मॉब फार्म बनाने की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए पहले हमें जाना पड़ेगा माइनिंग पे, क्योंकि हमारे पास आयरन ख़त्म हो चुका है सारा। क्योंकि हमने बहुत सारा स्टोन माइन कर लिया था, और वुड माइन करने में हमारी सारी पिकेक्स चली गई, और भी बहुत सारे लैंटर्न बनाए थे हमने, उसमें सारा आयरन चला गया। तो हम चलते हैं पहले माइनिंग पे। तो थोड़े टूल्स ले लेते हैं। लेकिन फालतू का सामान रखते हैं, फालतू बहुत सारा सामान आ गया हमारे पास। फूड की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे पास। ये रखता हूँ। मेरा आर्मर भी पूरा डैमेज हो गया, बट ठीक है, इतना ज़्यादा डैमेज नहीं है, बहुत ठीक है। भाई कितना खतरनाक मौसम लग रहा है। तो हम पहले ले लेते हैं ये कंपास, क्योंकि हमें अगर उन्हें ट्रिप से बाहर आते वक्त हमें रास्ता भूल गए तो बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ेगी। तो हम और क्या लेना है सामान, मतलब खाना तो हमें चाहिए, क्योंकि खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और टॉर्चेस भी ले लेते हैं बहुत सारी। और क्या चाहिए? ओह हाँ, हमें चाहिए एक बंडल। सामान रखने में बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ती है बिना बंडल में। लाइक ए बंडल, ये वुड भी ले ली, थोड़ा स्टोन ले लेंगे, क्योंकि ऐसे मतलब बता नहीं सकते आप, पर्सनल प्रॉब्लम, कुछ पर्सनल तो नहीं है, बट करना पड़ेगा। अच्छा, पिकेक्स में एक्स एक और बना लेता हूँ शायद ना। मैंने एक्स कहाँ रख दी थी? अभी तक तो शायद मेरे पास वो टूटने में वाली थी। एक्स वगैरह मतलब थी नहीं उसकी हेल्थ, वो रखी थी मैंने। मिल गई नहीं गई, कहाँ रुकी गई? चलो छोड़ो। ओ मिल गई। तो हम ले लेते हैं थोड़ा फूड है इसमें। इसे थोड़ा वो करना पड़ेगा हमें, स्मेल्ट करना, थोड़ा कुक करना पड़ेगा फूड को। ये लेकर जाऊँगा सब, और ब्रेड भी लेकर जाऊँगा। ब्लास्ट करने से करता हूँ, और देते हैं थोड़ी और बना लेते हैं थोड़ी ब्रेड्स, क्योंकि ब्रेड्स मुझे ठीक लगती है ज़्यादा, मतलब हैंगर बार इनसे बढ़ती नहीं, फिर भी ज़्यादातर लोग इन्हें यूज़ करते हैं, पता नहीं क्यों। मुझे कुक्ड फूड ज़्यादा मतलब प्रेफर करूँगा मैं।
तो अगर आप माइनिंग पे चाहते हैं तो यहाँ रात भी हो गई, माइनिंग पे जाने का टाइम, और जल्दी से फूड हो जाए इसमें। एक मिनट रुको, अरे यार मैंने गलत जगह रख दिया फूड। फूड स्मोकर में होता है कुक, लेकिन मैंने रख दिया है ब्लास्ट फर्नेस में। मैं हो चुका हूँ पागल। तो हो रहा है हमारा फूड स्मेल्ट, और कुछ चाहिए चाहिए जी नहीं, हमें कुछ और नहीं चाहिए। ये तो उसको लगा रहा हूँ, हाँ इसको लगेगी चलिए यहाँ लगा देते हैं। ओ यहाँ पर लग रहा है, बट आइडिया तो है। और मैं लेकर जाऊंगा एक ब्लास्ट फर्नेस, ताकि मैं कर सकूं अपने सारे और से स्मेल्ट, क्योंकि आयरन स्मेल्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे वहाँ पर। और हमारे पास तो कोल भी नहीं, तो हमें नीचे से कोल भी माइन करके लाना पड़ेगा। और नीचे ट्रेडर है, पता नहीं कहाँ है, दिख नहीं रहा है, और लगता है इसने मुझे देख लिया। हाँ लेकिन ये पकड़ नहीं पाएगा। एक हाँ मैं वो भी ले लेता हूँ, एक वो उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। मैं पहले से इतने ही सामान लेके जा रहा हूँ पहले से, तो पता नहीं नीचे में ज़रूरत पड़ेगी या नहीं इतने सामान की। तो अब चलते हैं माइनिंग पर, बस इतना ही। तो हम माइनिंग का रास्ता बनाएंगे अपने घर के अंदर से। तो मैं आपसे मिलता हूँ नीचे, अभी चलिए बाय बाय। तो गाइस यहाँ मैं आ चुका था एक केव में, बट केव में आते ही कुछ मॉब्स ने मेरा कुछ ऐसा स्वागत किया। केव में आने के बाद मैंने थोड़ा आयरन माइन करा था, फिर मैं देखा कि एक ज़ोंबी मेरे पास आ रहा है, तो मैं सिर्फ उसे मार ही रहा था कि देखो गाइस मेरे साथ उस वक्त क्या होता है। तो इस सीन को देखने के बाद मैं शॉक हो गया था खुद। मैं कुछ टाइम तक हिल भी नहीं पाया, मैं सोचा कि मैं क्या करूँगा। बाद में मैं सोचता हूँ कि चलो वापस चलते हैं, बट मेरे दिमाग में आया कि सामान तब तक डिस्पोन हो जाएगा। मैं पूरी तरह डर गया था, मैं सोचता इतनी सारी प्रोग्रेस सब ख़त्म हो गया एक बार में ही। फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं ज़रूर जाऊँगा अब वहाँ पर। तो मैंने पहले थोड़ा लिया स्टोन और फिर ली थोड़ी वुड। मैं यहाँ पर पिकेक्स क्राफ्ट करने की सोच रहा था, बट मैं इतना सदमे में पहुँच चुका था कि मैं भूल गया था कि मेरे बैरल में भी एक पिकेक्स है पहले से। मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो गया था इस टाइम पर। फिर मैं नीचे स्टेयर से जाता हूँ, बट मैं देखता हूँ कि अगर मैं यहाँ से गया तो मैं पक्का मरूँगा, इसलिए अब मुझे ब्लॉक माइन करके जाना पड़ेगा, और इसमें तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मेरा सामान तब तक डिस्पोन हो जाएगा। मैं पता नहीं क्यों जा रहा था, और मैं जाते जाते इतनी बड़ी बात भूल गया था कि मैं खाना लेके भी नहीं गया। सारा फूड ऊपर चेस्ट में रखा था, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। जब मैं नीचे जाकर ध्यान आता है कि मैं खाना नहीं लेकर आया, मैं पूरा सदमे में पहुंच गया था कि अब मेरे पास इनफ रिसोर्सेज भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा। मैं इस केव तक तो पहुंच गया था, बट मैंने देखा कि मेरा सामान बहुत ज़्यादा नीचे है। मुझे एक डर लग रहा था कि अगर मेरे नीचे जाने से पहले ही सामान डिस्पोन हो गया तो मैं क्या करूँगा। बट मुसीबत तो ये थी कि रास्ते में बहुत ज़्यादा डीप स्लेट थे, तो मुझे लगा सामान डिस्पोन हो जाएगा। बट लकीली मैं अपना सारा सामान मुझे वापस मिल जाता है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ उस टाइम पे। बट मेरे अंदर फिर भी डर होता है कि अगर मैं लावा में गिर गया तो मर जाऊँगा। वो तो अच्छा हुआ मेरा कोई भी सामान लावा में नहीं गिरा था, मेरा सारा सामान यहीं था। तो सामान उठाने के बाद मैं जल्दी से अपना आर्मर पहनता हूँ, सारा सामान उठाता हूँ। मेरा सारा सामान ढूंढने में ही मुझे लगभग 2 से 3 मिनट लग जाते हैं, वो सारा सामान इधर उधर फैल गया होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो गाइस अपना सामान लेने के बाद मैं केव्स एक्सप्लोर कर रहा था, पर मुझे डायमंड बिल्कुल भी नहीं मिल रहे थे। उसके बाद मुझे थोड़ा आयरन मिलते हैं, उन्हें मैं माइन कर लेता हूँ।
और फिर एक्सप्लोर करते वक्त मुझे एक मॉब स्पॉनर मिलता है, ज़ोंबी मॉब स्पॉनर होता है वो, बट उसमें कुछ ज़्यादा अच्छी लूट होते नहीं है, सिर्फ आयरन और स्टिंग्स होते हैं। फिर मुझे मिलता है अपने वर्ल्ड का सेकंड डायमंड। लेकिन मुझे सिर्फ दुख तो इस बात का था कि वहाँ पर सिर्फ एक ही डायमंड था, और इस पूरे माइनिंग टाइम पर मुझे सिर्फ एक ही डायमंड मिला लास्ट टाइम की तरह। भाई एक डायमंड में कौन नहीं खुश होता है यार, बताओ यार। तो मैं उस एक ही डायमंड को लेकर ऊपर आ जाता हूँ, और ऊपर आने के बाद मैं उस सारे आयरन को स्मेल्ट होने रख देता हूँ और डायमंड को रख देता हूँ चेस्ट में, और फिर आराम से सो जाता हूँ। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।